अभी बस्ती से आपको एक खबर मिली थी जिसमें एक 14 वर्षीय ब्राह्मण बेटे की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि हत्यारों का न इनकाउंटर हुआ न उनके घर पर बुलडोजर चला। जी हाँ, ब्राह्मण युवकों की हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रयागराज में ही एक ऐसी घटना घट गई, जो घटना कोरांव और मेजा थाना क्षेत्र से बिल्कुल नज़दीकी घटना है। जो हमें एफआईआर की कॉपी मिली है, मैं उसी हिसाब से आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ये बताया गया है कि मरहा गांव निवासी नितिन मिश्रा का छोटा बेटा जो था, उसका नाम है रितेश मिश्रा। उसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। यह अपने दो साथियों के साथ कोरांव के पचेड़ा गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। जाहिर सी बात है कि ऑर्केस्ट्रा होता है, छोटे छोटे बच्चे जाते ही हैं। लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा के अंदर ऐसा विवाद हुआ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, जो ये बताई जा रही रिपोर्ट उसके हिसाब से डांस देखने के दौरान ही उसका एक युवक से विवाद हो गया था और कुछ लड़कों ने इसी विवाद के दौरान उसको पकड़ा और ऑर्केस्ट्रा के पीछे लेकर गए। यानी जो रिपोर्ट बता रही है कि ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान ही एक युवक से उनका विवाद हो गया। और जब रितेश मिश्रा का विवाद हुआ तो युवक का कई लोगों के साथ थे और एक लड़के को तो पकड़ना बहुत ही आसान होता है। जी हाँ, बस्ती में ही ब्राह्मण एक था और कई सारे यादव थे, उन्होंने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। यहाँ भी ऐसी स्थिति है। ब्राह्मण छात्र रितेश मिश्रा को ऑर्केस्ट्रा के पीछे ले गए। पीछे ले जाने के बाद आरोप है कि उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, चाकू से उसे कूद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने उसे सीएचसी कोरांव लेके गए, लेकिन सीएचसी में भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये जो रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट बता रही है कि यह पूरी जो है विवाद बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा विवाद था, लेकिन हत्या तो हो ही गई। रितेश मिश्रा की हत्या हो गई, एक ब्राह्मण होनहार युवक की हत्या हो गई। कहीं कोई न चू हुआ न चा हुआ, न कहीं अखिलेश यादव आए, न समाजवादी पार्टी के लोग आए, न बहुजन समाज पार्टी के लोग आए और न ही किसी अन्य पार्टी के लोग आए। वही आम आदमी पार्टी होती है, बहुजन समाज पार्टी होती है और कई अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, जा करके छाती पीटना चालू कर देते। अगर यही ब्राह्मण न होता, कोई दलित समुदाय का व्यक्ति होता या कोई मुस्लिम समुदाय का होता तो, या कोई ओबीसी होता, अखिलेश यादव आके छाती पीट जाते। भाजपा के भी कई नेता आके छाती पीट जाते। लेकिन ये लड़का तो ब्राह्मण समुदाय का था। ब्राह्मणों के प्रति कितनी अत्याचार की भावना है लोगों के अंदर, आप इस देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको बता दें, कोई भी बड़ा नेता इस रितेश मिश्रा नाम के नवयुवक, जिसका नाम है, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, कोई भी बड़ी पार्टी का नेता रितेश मिश्रा के घर नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई घर नहीं गया उनके। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में एक नेता ब्राह्मण समुदाय का भी है और वह महानगर अध्यक्ष के पद पर काबिज है। कम से कम उसे तो जाना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मणों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कोई ब्राह्मण नेता जाता है, न कोई ब्राह्मण मंत्री जाता है, न कोई अन्य विपक्षी दल का नेता जाता है, न सपा का, बसपा का, कांग्रेस का तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एकमुश्त ब्राह्मणों का वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो चाहिए था कि ब्राह्मण युवक की मौत पर जाते। अब देखना यह होगा कि प्रयागराज पुलिस इस घटना पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार 2 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नवयुवक और बच्चों की हत्याएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस्ती की चिता अभी ठंडी नहीं हुई कि प्रयागराज में ही चिता जल गई।